नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग वेजिटेबल क्रॉप के जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है इसका दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है वो मैंने पढ़ा दिया है पहले लेक्चर में। आज हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुछ जो कुकुरबिटेसियस क्रॉप हैं, कुकुरबिटेसी में कौन कौन सी क्रॉप आती है। देखो, कुकुरबिटेसी जो क्रॉप है काफ़ी बड़ी क्रॉप है, कुकुरबिटेसी जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी फैमिली है। इसमें बहुत ढेर सारी वेजिटेबल वाली क्रॉप्स आती हैं, जैसे कुकुम्बर, मस्क मेलन, सन और स्नैप मेलन, लॉन्ग मेलन, गैरकिन, वाटर मेलन, राउंड मेलन, पंपकिन, समर स्क्वाश और विंटर स्क्वाश। इसी तरीके से और भी ढेर सारे हैं जो कुकुरबिटेसियस फैमिली में आती हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। तो इन्हीं का बोटेनिकल नेम, ओरिजिन प्लेस, एडिबल पार्ट और क्रोमोसोम नंबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कुकुम्बर है, कुकुम्बर जो होता है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कुकुमिस सटाइवस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है इंडिया। इसका एडिबल पोर्शन क्या है, फ्रूट है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स हैं या जितनी भी क्रॉप्स हैं कुकुरबिटेसी फैमिली की, सबका एडिबल पोर्शन जो है वो सब फ्रूट है। एडिबल पोर्शन सबका क्या है, फ्रूट। सबका फ्रूट ही खाया जाता है। तो जो कुकुम्बर है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कुकुमिस सटाइवस, ओरिजिन प्लेस इंडिया, एडिबल पार्ट फ्रूट, क्रोमोसोम नंबर 14। मस्क मेलन, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कुकुमिस मेलो, ट्रॉपिकल अफ्रीका ओरिजिन प्लेस है। और इसका जो एडिबल पार्ट है वो है फ्रूट। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं 24। उसके बाद है स्नैप मेलन। स्नैप मेलन का जो बोटेनिकल नेम है वो है कुकुमिस मेलो वेराइटी मेमोर्डिका। क्या है, कुकुमिस मेलो वेराइटी मेमोर्डिका। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका। इसका जो एडिबल पोर्शन है ये फ्रूट है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 24 पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगली क्रॉप है वो है लॉन्ग मेलन। लॉन्ग मेलन का जो बोटेनिकल नेम है वो है कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस। क्या है, वेराइटी यूटिलिसिमस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका। एडिबल पोर्शन इसका फ्रूट है। क्रोमोसोम नंबर इसमें भी 24 ही पाए जाते हैं। फिर अगली जो आपकी क्रॉप है वो है गैरकिन। गैरकिन का जो बोटेनिकल नेम है वो है कुकुमिस एंगुरिया। क्या है, कुकुमिस एंगुरिया। ओरिजिन प्लेस है ट्रॉपिकल अफ्रीका। एडिबल पोर्शन इसका है फ्रूट। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 24 ही पाए जाते हैं। फिर अगला जो है वाटरमेलन, जिसको हम तरबूज बोलते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सिट्रुलस लैनेटस। क्या है, सिट्रुलस लैनेटस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो भी है ट्रॉपिकल अफ्रीका। एडिबल पोर्शन इसका भी हम फ्रूट ही खाते हैं। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 22। फिर आगे बात है राउंड मेलन। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सिट्रुलस लैनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस। क्या है, सिट्रस लैनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका। इसका जो एडिबल पार्ट है वो है फ्रूट, यानी कि इसका फ्रूट खाया जाता है। और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 22 ही पाए जाते हैं। फिर है पंपकिन, जिसको हम कद्दू कहते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कुकुरबिटा मोस्टाटा। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है मेक्सिको या पेरू। इसका जो एडिबल पार्ट है वो है फ्रूट और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 40 पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगली क्रॉप है वो है आपकी समर स्क्वाश। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है कुकुरबिटा पेपो। क्या है, कुकुरबिटा पेपो। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है मेक्सिको और जो एडिबल पार्ट है इसका फ्रूट है, यानी कि इसका फ्रूट खाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 40 ही होते हैं। इसके बाद जो अगली क्रॉप है कुकुरबिटेसी की वो है विंटर स्क्वाश। क्या है, विंटर स्क्वाश। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कुकुरबिटा मैक्सिमा। इसका भी ओरिजिन जो प्लेस है वो है मेक्सिको और इसका जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 40 पाए जाते हैं। अब बात समझो कि जितने भी कुकुरबिटेसी क्रॉप होती हैं इनके जो कॉमन नेम होते हैं, कुछ इंडिकेशन होते हैं जिससे हम पता कर पाएंगे कि हाँ ये कुकुरबिटेसी फैमिली की क्रॉप्स हैं। जैसे अगर उनके लास्ट में मेलन लगा
या स्क्वाश लगा हो या आगे भी गार्ड लगा हो। तो ये 3 सिंबल होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो क्रॉप है ये कुकुरबिटेसी फैमिली की है। तो ये पहली स्लाइड जो कुकुरबिटेसी की है ये खत्म हुई। अब दूसरी जो है वो कुकुरबिटेसी क्रॉप की स्लाइड ये रही, जिसमें देखो गार्ड, देखो कितने में गार्ड लगा है। तो जिसमें गार्ड लगा होता है वो भी किस में आता है, कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी में देखो कौन कौन सी क्रॉपें अभी और बची हैं। बॉटल गार्ड आता है, बिटर गार्ड आता है, रिज गार्ड, स्पंज गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, स्नेक गार्ड, वैक्स गार्ड या एस गार्ड जिसको हम कहते हैं, ईवी गार्ड, चाउ चाउ और स्पाइन गार्ड। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब भी कुकुरबिटेसी फैमिली की ही क्रॉप्स हैं। अब इसमें भी एडिबल जो पोर्शन है देखो सबका फ्रूट है। पिछले स्लाइड में जो एडिबल पोर्शन था सबका वो भी फ्रूट ही था, क्योंकि फ्रूट ही खाया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही सबको बता दिया है। अब जो बॉटल गार्ड होता है इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है लिगिनेरिया सेकेरेरिया। क्या है, लिगिनेरिया सेकेरेरिया। ओरिजिन जो इसका है वो साउथ अफ्रीका है और इंडिया भी माना जाता है। कहीं कहीं पर साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर इंडिया भी मिलता है। इसका जो एडल्ट पार्ट है वो है फ्रूट। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 22 पाए जाते हैं। फिर बिटर गार्ड आता है। बिटर गार्ड का जो बोटेनिकल नेम है वो मेमोर्डिका चेरेंसिया है, मेमोर्डिका चेरेंसिया। ओरिजिन प्लेस है इसका इंडो बर्मा। एडिबल जो पार्ट है इसका फ्रूट है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 22 पाए जाते हैं। फिर अगला जो है वो रिज गार्ड है। रिज गार्ड का जो बोटेनिकल नेम होता है वो है लूफा एक्टेंगुला। क्या है, लूफा एक्टेंगुला। इसका जो ओरिजिन है वो है एशिया। एडिबल पोर्शन इसका फ्रूट है। क्रोमोसोम नंबर 26 होता है। फिर अगला जो है आपकी क्रॉप वो है स्पंज गार्ड। स्पंज गार्ड का जो बोटेनिकल नेम होता है वो है लूफा सिलेंड्रिका। इसका जो ओरिजिन प्लेस है आसाम, बोले तो इंडिया। एडिबल पार्ट इसका है फ्रूट और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 26 ही पाया जाता है। फिर है पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड गार्ड का जो बोटेनिकल नेम होता है ट्राइकोसेंथिस डिवाइका। क्या है, ट्राइकोसेंथिस डिवाइका। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया है। इसी को हम लोग परवल भी कहते हैं। एडिबल पोर्शन जो है इसका फ्रूट है और 2n इसके अंदर 22 पाए जाते हैं, यानी कि 22 पाया जाता है। फिर अगला है स्नेक गार्ड। स्नेक गार्ड का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या है, ट्राइकोसेंथिस एंगुनिया। ट्राइकोसेंथिस एंगुनिया। ओरिजिन जो है इसका इंडिया है। एडिबल पोर्शन इसमें भी फ्रूट ही इसका एडिबल पोर्शन है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 22 ही पाए जाते हैं। फिर अगला है वैक्स गार्ड या एस गार्ड, जिसको हम खबहा बोलते हैं, जिससे हम पेठा बनाते हैं, वो वाला कद्दू। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है बेनिनकासा हिस्पिडा। क्या है, बेनिनकासा हिस्पिडा। इसका जो ओरिजिन है वो जावा द्वीप या जापान है। जावा द्वीप समझते हो कहाँ, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया और जापान में इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इसका जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट है और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 24 पाए जाते हैं। फिर अगला जो क्रॉप है वो है ईवी गार्ड। ईवी गार्ड का जो बोटेनिकल नेम है वो है कॉक्सिनिया इंडिका। क्या है, कॉक्सिनिया इंडिका। इसका जो ओरिजिन प्लेस है इंडिका लगा है तो इससे पता चल जाएगा कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इंडिया है। एडिबल पार्ट क्या है, फ्रूट है और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 24 ही पाए जाते हैं। फिर आपकी जो अगली क्रॉप है उसका नाम है चाउ चाउ। चाउ चाउ का जो बोटेनिकल नेम है वो है सीजियम इड्यूल। क्या है, सीजियम इड्यूल। इसका जो ओरिजिन है वो है मेक्सिको। एडिबल पार्ट इसका फ्रूट है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 28 पाए जाते हैं। फिर अगला है स्पाइन गार्ड। स्पाइन गार्ड का जो बोटेनिकल नेम है वो है मेमोर्डिका चोसिन चाइनेंसिस। क्या है, मेमोर्डिका चोसिन चाइनेंसिस बोल दो चाहे कोसिन साइनेंसिस बोल दो, दोनों सही है। मेमोर्डिका कोसिन साइनेंसिस। इसका जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट है और क्रोमोसोम नंबर क्या है, 28 है। फिर अगली जो फैमिली है वो है U4VAC। U4VAC फैमिली में 2 क्रॉप आती है। एक तो आती है आपकी कसावा और उसके बाद दूसरी आती है चकुरमनिस। क्या है, चकुरमनिस। ज़्यादा फेमस नहीं है, कसावा काफ़ी फेमस क्रॉप है। तो ये दोनों किस में आती हैं, U4VAC फैमिली में आती हैं। अब जो कसावा होता है इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है मैनीहॉट स्कुलेंटा। इसका जो ओरिजिन प्लेस है
वो है ब्राज़ील। एडिबल पार्ट इसका ट्यूबरस रूट है, यानी कि ट्यूबरस रूट खाया जाता है इसका। इसमें 2n क्रोमोसोम नंबर 36 होते हैं। उसके बाद चक्रुमनिस जो होता है, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सौरोपस एंड्रोगाइनस। क्या है? सौरोपस एंड्रोगाइनस। इसका जो ओरिजिन है वो इंडो बर्मन रीजन है। इसका जो एडिबल पोर्शन है वो ग्रीन लीव्स होता है। उसके बाद फिर है लेविटेई फैमिली। लेविटेई फैमिली में चाइनीज़ पोटैटो आता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कोलियस परवरीफ्लोरस। क्या है? कोलियस परवरीफ्लोरस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है अफ्रीका। एडिबल जो इसका पार्ट है वो है ट्यूबर, और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं हो पाई। फिर अगला है लेगुमिनेसियस क्रॉप, जिसको हम लेगुमिनेसी यानी कि दलहनी भी बोलते हैं। दलहनी तो नहीं कह सकते, हाँ इनकी फैमिली होती है कौन सी? लेगुमिनेसी। इसमें जितने भी दुनिया भर के बीन हैं, बीन अगर है तो वो किस में आएगा? लेगुमिनेसी क्रॉप में आएगा। जिसमें सबसे फेमस है पी, फ्रेंच बीन, क्लस्टर बीन, विंग्ड बीन, लीमा बीन, डोलेसियस बीन, काउपी, अगेठी, फेनुग्रीक और विंग्ड बीन। ये सब क्या हैं? ये सब जो क्रॉप्स हैं, ये सब क्रॉप्स लेगुमिनेसियस क्रॉप हैं, लेगुमिनेसी फैमिली की हैं। अब जो पी है, पी जिसको हम मटर बोलते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइबम। इसका जो ओरिजिन है वो है सेंट्रल एशिया। इसका टेंडर सीड्स खाते हैं। ये गड़बड़ लिख उठा है, ये क्या है? सीड्स होना चाहिए, यहाँ टेंडर सीड्स होता है जो पॉड में लगता है, उसी को हम खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर होते हैं 14। फिर अगला है फ्रेंच बीन, जिसको हम कहते हैं फसेउलस वल्गेरिस। क्या है? फसेउलस वल्गेरिस। ओरिजिन प्लेस है इसका मैक्सिको। पॉड और सीड इसका भी खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें 22 होते हैं। फिर अगला है क्लस्टर बीन, जिसको हम बोलते हैं साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ये है इंडिया ओरिजिन प्लेस वाला। और इसका जो एडिबल पार्ट है वो है पोड और सीड। इसका पोड यानी फली, उसी की फली को खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 14 ही पाया जाता है। फिर अगला है विंग्ड बीन, जिसको हम बोलते हैं सोफोकार्पस। देखो पी जो आगे है वो साइलेंट है, उसको बोलेंगे सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। इसका जो ओरिजिन है वो है अफ्रीका। पॉड और सीड इसका भी खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 18 होते हैं। फिर उसके बाद है लीमा बीन। लीमा बीन का जो है बोटेनिकल नेम वो है फसेउलस लैनेटस। क्या है? फसेउलस लैनेटस। इसका जो ओरिजिन है वो है गुटेमाला, और एडिबल पोर्शन जो है इसका पॉड खाया जाता है। फिर उसके बाद है डोलिकस बीन। डोलिकस बीन का जो बोटेनिकल नेम है वो है लबलब परप्यूरस। इसी को हम लबलब बीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोलिकस बीन को ही लबलब बीन भी बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो लबलब परप्यूरियस है। ओरिजिन प्लेस इसका इंडिया है। इसका पोड खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर इसमें भी 22 होते हैं। उसके बाद आता है काउपी, जिसको हम बोड़ा कहते हैं या लोबिया कहा जाता है। इसका है बोटेनिकल नेम है वो विग्ना यूग्निकुलाटा है। क्या है? विग्ना यूग्निकुलाटा। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है अफ्रीका। इसका भी पॉड यानी कि फली को खाते हैं, और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी कितना होता है? 22 होता है। फिर है अगली क्रॉप अगेती। अगेती का सेंसवेनिया ग्रांडिफ्लोरा इसकी साइंटिफिक नेम है, सेंसवेनिया ग्रांडिफ्लोरा। इसका जो है फ्लावर खाया जाता है, और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 24 होते हैं। फिर उसके बाद है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक जो होता है वो टेट्रागोनोला फेनुग्रेकम। क्या है? टेट्रागोनेला फेनुग्रेकम से ही फेनुग्रीक, फेनुग्रेकम फेनुग्रीक, टेट्रागोनेला फेनुग्रेकम। इसकी लीफ खाई जाती है, और क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 16 हुई होते हैं। अब जो अगली फैमिली है वो मालवेसी फैमिली है। मालवेसी फैमिली में ओकरा, जिसको हम भिंडी बोलते हैं, ये एक क्रॉप आती है। और जो ओकरा है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है अबेलमास्कस एस्कुलेंटस। क्या है? अबेलमास्कस एस्कुलेंटस। ओरिजिन प्लेस इसका अफ्रीका है। एडिबल पार्ट फ्रूट है, और क्रोमोसोम नंबर 130 होता है। फिर एक अगली फैमिली है मोरिंगेसी।
जिसमें ड्रमस्टिक आता है, जिसको हम सहजन बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है मोरिंगा ओलिफेरा। क्या है? मोरिंगा ओलिफेरा। ओरिजिन प्लेस इसका है अफ्रीका या इंडिया। एडिबल पार्ट जो इसका है वो ग्रीन पॉड होता है। इसकी जो ड्रम स्टिक होती है उसी को खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू इसमें भी 28 होते हैं। फिर अगली जो फैमिली है सोलोनेसी फैमिली। इसके अंदर कई क्रॉप्स आती हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, स्वीट पेपर, ये सब किसमें आता है? सोलोनेसियस क्रॉप में आता है, यानी कि सोलोनेसी फैमिली के होते हैं ये। पोटैटो जो है, पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरेसम। साउथ अमेरिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? साउथ अमेरिका। इसका स्टेम या ट्यूबर खाते हैं। आलू जो हम खाते हैं वो क्या होता है? स्टेम का मॉडिफाइड रूप होता है, जो ट्यूबर होता है उसी को हम खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 48 होता है। फिर उसके बाद टोमेटो है। टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम बोलते हैं। नया बोटेनिकल नेम जो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लेकिन इसमें पुराना नाम लिखा है, क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। दोनों बोल सकते हैं, चाहे सोलेनम लाइकोपर्सिकम बोल दो और चाहे लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम बोल दो, दोनों सही है। तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो भी साउथ अमेरिका ही है। इसका फ्रूट खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 24 होते हैं। फिर है ब्रिंजल, जिसको हम सोलेनम मेलेंजनम बोलते हैं, सोलेनम मेलेंजना बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है इंडो बर्मा। इसका हम फ्रूट खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 24 होते हैं। फिर है स्वीट पेपर, जिसको हम भरुआ मिर्चा बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा मिर्चा होता है मोटा मोटा, उसको हम बोलते हैं कैप्सिकम एन्नम। इसकी जो वैरायटी है वो फ्रूटेसेंस है। क्या है? कैप्सिकम एन्नम वैरायटी फ्रूटेसेंस। इसका ओरिजिन जो है वो मैक्सिको है। इसका भी फ्रूट खाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू इसमें भी 24 ही होते हैं। फिर है चिली, जो हम मिर्च कहते हैं, जिसको हम मिर्च खाते हैं, जो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कैप्सिकम एन्नम। इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये भी मैक्सिको है। फ्रूट इसका खाते हैं और 2n नंबर इसमें 24 होते हैं। तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पेपर और चिली में केवल इतना ही अंतर है कि जो स्वीट पेपर है इसकी वैरायटी फ्रूटिसेंस है, कैप्सिकम एन्नम वैरायटी फ्रूटिसेंस, और चिली जो है उसका कैप्सिकम एन्नम ही होता है। फिर उसके बाद जो अगली फैमिली है वो है अम्लीफेरी, जिसके अंदर कैरेट यानी कि गाजर, कोरिएंडर, धनिया और सेलरी आते हैं। ये सब क्रॉप इसके अंदर आते हैं किसमें? अम्लीफेरी में। इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है अम्लीफेरियस क्रॉप का, अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे कोरिएंडर है या कैरेट है, इनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? तो अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। यू हैव टू रिमेंबर इट। फिर जो कैरेट होता है इसका बोटेनिकल नेम जो है वो डाकस कैरोटा है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है अफगानिस्तान। एडिबल पोर्शन, इसका एडिबल जो पार्ट है वो है रूट। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर भी 2n इक्वल टू 18 पाए जाते हैं। उसके बाद कोरिएंडर, कोरिएंडर का जो बोटेनिकल नेम है वो है कोरिएंडम सटाइवम। इसका लीफ खाया जाता है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 22 होते हैं। फिर सेलरी है, जिसका बोटेनिकल नेम है एपियम ग्रेविलेंस। क्या है? एपियम ग्रेविलेंस। इसकी भी लीफ खाई जाती है और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 22 होते हैं। फिर उसके बाद अगली फैमिली है ल्यूरेसी फैमिली, जिसमें हम वी लीफ होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है परुस नोबिलिस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो मेडिटेरेनियन रीजन है। एडिबल पार्ट इसका लीफ होता है। समझ गए? उसके बाद है आइजोरेसी फैमिली। आइजोरेसी फैमिली में न्यूजीलैंड स्पिनाच आता है, जिसका बोटेनिकल नेम है टेट्रागोनिया इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो न्यूजीलैंड है। टेंडर लीफ और टॉप्स इसके खाए जाते हैं। फिर उसके बाद है अगली फैमिली बैसिलेसी फैमिली, जिसमें आता है इंडियन स्पिनाच। इंडियन स्पिनाच का जो बोटेनिकल नेम है वो है बसेला रूब्रा और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है इंडिया। इसका जो फ्लेसी स्टेम और रूट होता है खाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर कितना होता है? 24 होता है। फिर अगली जो फैमिली है वो है पॉलीगोनेसी। पॉलीगोनेसी का जो फैमिली है इसमें एक क्रॉप पाई जाती है रूबर्ब। रूबर्ब का जो बोटेनिकल नेम है वो है रेयम रफोंटियम। क्या है? रेयम रफोंटियम। और इसका जो खाते हैं थिक लीफ स्टॉक, इसका लीफ स्टॉक खाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर
24 होते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।